हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रगति सेंट्रल एकेडमी हॉस्पिटल रोड कोटवा बाज़ार, आपके क्षेत्र का एकमात्र फुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, CHS बनारस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जो क्वेश्चन मेंसुरेशन का दिया हुआ है ये 2004 सैनिक स्कूल में, ये 2004 सैनिक स्कूल में पूछा गया था। हमारे वहाँ हॉस्टल प्रगति सेंट्रल एकेडमी जो हॉस्पिटल रोड पर कोटवा बाज़ार में स्थित है, हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हॉस्टल में उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जो बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। उन्हीं बच्चों को रख करके और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है और 100% गारंटी के साथ निश्चित रूप से केवल 6 मंथ का कोर्स है और 6 मंथ में उन्हें पूरी तरह से पूरे कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाता है। जो बच्चे हॉस्टल में रहकर तैयारी करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अभ्यास करवाते हैं ताकि वो कम समय में, यानी जो एक टाइम लिमिट होता है उस लिमिट टाइम के अंदर वे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर। एक रेक्टेंगल दिया है और एक स्क्वायर दिया है। हैव द सेम पेरीमीटर 100 मीटर। ये है रेक्टेंगल और इनका जो, और ये है आपका स्क्वायर। तो ये इनका जो पेरीमीटर है, इन दोनों का जो पेरीमीटर है वह सेम है और ये पेरीमीटर यानी ये भी 100 है और ये भी 100 है, पेरीमीटर सेम है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है ये जो स्क्वायर हम जानते हैं कि स्क्वायर के 4 साइड्स यानी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, समान होती हैं। और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ बड़ा होता है और ब्रीथ यानी चौड़ाई जो है कम होती है। तो इनका पेरीमीटर सेम है और यहाँ पे कह रहा है स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड, बताओ द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का साइड हमको बताना है। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे रख लेंगे। पेरीमीटर इक्वल टू स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये 100 दिया हुआ है, यहाँ पे लगा रहा हूँ 100 इक्वल टू 4 इंटू साइड। साइड पूछ रहा है, ये 4 इंटू से रिलेटेड, इंटू से कनेक्टेड है। तो 4 को इक्वल के हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइड इधर बचेगा केवल, तो साइड इधर लिख लेते हैं। साइड इक्वल टू 100/4, ये हो गया 25 मीटर। ये साइड हो गया आपका 25 मीटर, 25 मीटर स्क्वायर का साइड हो गया, यानी 25 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि स्क्वायर के साइड्स यानी चारों साइड्स जो है इक्वल होते हैं। 25 मीटर। इसके बाद से कह रहा है इफ़ द रेक्टेंगल हैज़ ए ब्रीथ 2 मीटर लेस है, यानी इसका ब्रीथ, रेक्टेंगल का जो ब्रीथ है यानी चौड़ाई है वह 2 मीटर कम है। जैसे ये ब्रीथ, ये यहाँ पे ये ब्रीथ हो गया और इसका रेक्टेंगल का ब्रीथ ये हो गया, तो यह जो है इसके ब्रीथ से, तो इसका ब्रीथ कितना निकला है 25। चूँकि ये सभी भुजाएं क्या होती हैं, स्क्वायर की इक्वल होती हैं, तो 25 ये भी है, 25 ये भी है, 25 तो 25 से 2 मीटर कम है ये ब्रीथ। तो ब्रीथ कम है तो यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल ब्रीथ इक्वल टू, तो 25 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 23 मीटर हो जाएगा, 23 मीटर। अब इसके बाद से हमको ये कह रहा है कि
2 मीटर लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर, फाइंड ब्रीथ। अब कह रहा है ब्रीथ पता करो, लेंथ पता करो एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल का एरिया पता करना है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका ब्रीथ निकल गया, लेंथ हमको नहीं पता है। तो चूंकि पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ये पेरीमीटर यानी रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ये होता है। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये 100 दिया हुआ है, 100 इक्वल टू 2 लेंथ, और ब्रीथ यहाँ पे कितना निकला 23 मीटर, 23 मीटर। अब 2 यहाँ पे इसका मतलब इनटू हुआ, यानी 2 को लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 100/2 इक्वल टू इधर बचेगा लेंथ प्लस 23। अब ये 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा 50 टाइम्स में, 50 टाइम्स में। अब तो 50 इधर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 50 इक्वल टू लेंथ प्लस 23। तो अब यहाँ पे L हमको, लेंथ हमको निकालना है, प्लस 23 इक्वल के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी L इक्वल टू लिख सकते हैं 50 माइनस 23, यानी L इक्वल टू हो गया 27 मीटर, ये लेंथ हो गया। इसके बाद से क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ निकल गया 27 और ब्रीथ निकला है 23 मल्टीप्लाई कर देंगे 27, 23, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 1 5, 8 4 12, 6 6 21। तो ये 621 मीटर, और एरिया जब भी हम निकालते हैं तो स्क्वायर में निकालते हैं, यानी 621 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये निकल के आ गया, आपका लेंथ हो गया, लेंथ पूछ रहा है, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये निकल गया, और आपका ये रेक्टेंगल ब्रीथ पूछ रहा है, ये यहाँ पे निकल गया। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम ना लिखें, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन सारी चीज़ों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो वह नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वह नेक्स्ट स्टेप यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ही उसको पता चल जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि समय कम रहता है। तो अभी विद्यालय ओपन हो चुका है। आप प्रगति सेंट्रल एकेडमी जो हॉस्पिटल रोड कोटवा बाज़ार में स्थित है, आप अपने बच्चों का नामांकन करा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं उनको साथ में नवोदय विद्यालय यानी क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन के लिए, क्लास 6 और क्लास 9 में नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी साथ ही में करवाई जाती है। और बच्चों को अच्छा, जहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि बच्चे बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें और हम बेहतर से बेहतर रिस्पांस देने की कोशिश करते हैं। और तो हॉस्टल फैसिलिटी, अभी हमने बताया कि हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप हमारे कांटेक्ट, आप या तो ऑफिस में आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा कांटेक्ट नंबर आप ले लें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7985205699। इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।